जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक भक्त ने सवाल ये किया है कि गुरुजी, डिप्रेशन आ जाता है, बहुत जल्दी स्ट्रेस जो है हमारे ऊपर हैवी हो जाता है और पता नहीं बात बात पे ओवर थिंकिंग हो रही है, हर बात का ज़्यादा सोचना हो रहा है। क्यों हो रहा है? कोई चीज़ जो होती है उसमें एक्स्ट्रा सोचने लग जाता हूँ, एक्स्ट्रा ज़्यादा गहराई में बढ़ जाता हूँ और बाद में उस एक्स्ट्रा गहराई में बढ़ने के बाद भी नकारात्मकता हटती नहीं है दिमाग से। उसी बात में गलत प्रकार के क्वेश्चन जो हैं लगातार बने रहते हैं। क्या ये किसी तंत्र का खेल है या किसी तंत्र के कारण ये चीज़ होती है या मेंटल तौर पर भी ये बीमारी है? तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बनी मिलेगी और एंड तक बने रहना, तभी पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को ना भूलना दबाना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। तो क्या होता है कि जब कभी भी हम ज़्यादा सोच गहराई में बढ़ जाते हैं और हम ये सोच देते हैं कि ये जो है डॉक्टरी बीमारी है, हम दवाई लेना स्टार्ट कर लेते हैं और उसके दौरान पे हम काफ़ी लंबे समय तक दवाई के आदी हो जाते हैं। दवाई से हमें नींद आती है, हमारा माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये दवाई से मेरे को आराम मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो स्ट्रेस, अभी आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है कि ये तंत्र के कारण भी होता है, तंत्र के कारण भी ये चीज़ें होती हैं और 101% होती है। इसके ऊपर इस प्रकार का तंत्र चलता है, जैसे कि आपके वस्त्र उठा लिए जाते हैं, आपके शरीर का पुतला बनाया जाता है, आपके शरीर के पुतले के ऊपर जो है हर प्रकार की जो है सुइयाँ चुभोई जाती हैं, मेंटली दिमाग पर सुइयाँ चुभोई जाती हैं। आपके शरीर के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जैसे कि सीजोफ्रेनिया, जैसे कि आपको सब कुछ कल्पनाओं में सोचने वाला हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हो किसी भी चीज़ की। ये जो स्ट्रेस बार बार आ रही है, फिर आपकी स्ट्रेस की दवाई बन जाती है, जो फिर आप उस स्ट्रेस के कारण कई लोगों के साथ तो ये देखने को मिला है कि उन्होंने अपनी देह का भी त्याग कर दिया है। अपने आप को आप जो है गलत रास्ते पर चुन लेते हो और फांसी का फंदा तक लगा लेते हो। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था। उनको क्या था कि जैसे ही वो अपने घर में जाते थे तो आवाज़ें आती थी, कान में चीखने की आवाज़ें आती थी और बहुत जगह उन्होंने दिखाया, बहुत जगह कार्यक्रम किए और उन्होंने डॉक्टरी इलाज तक करवाया उस चीज़ का, दवाइयाँ खाई, लेकिन उनको आराम नहीं मिला। एकदम जैसे कि बर्तन बज रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, ऐसी आवाज़ें कान में गूंजती थी और बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस रहता था, गहराई में चले जाते थे किसी, और वहाँ से निकलना बहुत देर तक दिमाग सुन्न हो जाता था, समझ में कुछ नहीं था। लोग बागों ने पागल घोषित कर दिया था। लेकिन आज वो जो है बाबा की कृपा से मेहंदीपुर बालाजी हमारे साथ जुड़कर चले और स्ट्रेस से बाहर हो गए। ऐसा एक केस और आता है दरबार में हमारे, और वो जो है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छी पोस्ट पे थी, किसी ने कुछ काली विद्या के तहत इस प्रकार का कार्य किया और समझ नहीं आया। उसके बाद दिमाग ऐसा बंद गया कि बंदा सोया ही सोया रहता था, उठता ही नहीं था, दिमाग काम नहीं करता था, बुद्धि काम करनी बिल्कुल बंद कर गई थी, सोचने समझने की शक्ति जो थी छिन हो गई थी, नहाने का मन नहीं करता था दिमाग में। पता नहीं, जब कोई व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ता था तो सोचता ही रह जाता था। ऐसा दिमाग जो है दिन प्रतिदिन उनका होने लगा। लेकिन बालाजी महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से मेहंदीपुर बालाजी मेरे साथ जुड़कर चले तो उनको आराम हुआ। अब बात आ जाती है डॉक्टरी। देखिए, डॉक्टर का जो इलाज होता है, जब डॉक्टर का भी हाथ खड़े हो जाते हैं ना, तब वो कहता है भैया अब तो भगवान ही बचा सकता है। तो ये बात सच्चाई है। जब नकारात्मकता हमारे शरीर पर होती है हैवी, और उस दौरान जो क्या होता है कि आपके ऊपर वो चीज़ हैवी हो जाती है, हैवी होने के बाद जो है आपके माइंड में ऐसी टेंशनें खड़ी हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब वो हट जाएंगी। आप डॉक्टर की बात समझने लगोगे, आप कहोगे, डॉक्टर कहेगा ये दवाई खानी है, आप कहोगे हाँ हम खाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप अपने घर में आओगे वो आपके शरीर पे प्रवेश करेगी। जब दवाई खाने का टाइम होगा तो आपके शरीर में दवाई जाएगी, वो हट जाएगी। जब दवाई का असर हटेगा तो आपके शरीर पे फिर आ जाएगी। फिर उसमें क्या होगा, आपकी किडनी, आपके लीवर, इन चीज़ों पे प्रभाव पड़ने जाता है। अब बात आ जाती है डिप्रेशन। ये जो इसी को डिप्रेशन कहते हैं, इसी को सीजोफ्रेनिया बोल देते हैं। मान लीजिए जो तंत्र के तहत क्रियाएं हुई हुई होती हैं दिमाग के ऊपर,
जो दिमाग के ऊपर आवाज़ें सुनाई देना, तरह तरह की कल्पनाएं महसूस करना और ओवर थिंकिंग हो जाना, किसी चीज़ के बारे में जरूरत से ज़्यादा सोचने का हो जाना कि ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ हो सकती है, इस प्रकार से हो सकती है, तो ये मेरे को पकड़ सकते हैं, मुझे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, मेरे ऊपर ये हो जाएगा। मतलब अलग अलग विचारधाराएं आपके माइंड में घूमने लग जाती हैं। उस माइंड में घूमने की विचारधाराओं से फिर आप अपने पार्टनर के प्रति भी गलत सोच रहे हो, कहीं इसका नाजायज रिश्ता तो नहीं है, इसकी कहीं गलत रिलेशनशिप तो नहीं बन रही है, ये कल को मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे या कुछ ऐसा। तो ऐसे समय पर व्यक्ति अपनी गृहस्थी को खराब कर लेता है। ऐसी चीजों को बचने के लिए एक रास्ता मैं आज आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है, जब ऐसी अवस्था आपके साथ हो जाए तो आपने एक प्रण करना है। प्रण कर कर एक मार्केट से पुस्तक मिलती है, क्या है उस पुस्तक का नाम है जो मैं आज आपको बता रहा हूं, वो आप उस पुस्तक के बारे में जानते भी हैं। पुस्तक का नाम है सुंदरकांड। अब आप कहोगे गुरुजी सुंदरकांड तो बहुत बड़ा है। सुंदरकांड का नाम सुंदर नहीं है अकेला, वो आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। क्योंकि हनुमान जी सुंदरकांड सुनने से बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। आपने एक जल का पात्र भर के रखना है और एक जायफल लेना है, 7 लौंग लेनी है और 3 जो है आपने हरी इलायची लेनी है और अपने ऊपर से 7 दफे वार कर आपने एक खोपा ले लेना, या तो खाली खोपा होता है ना खोपा, उसको काट लेना, उस खोपे के अंदर रखकर भीमसेन कपूर के साथ वो आपने प्रज्वलित कर देनी है। जब आप प्रज्वलित करोगे तो उसको सूंघना होता है सुंदरकांड के बाद। सुंदरकांड अगर पूरा नहीं पढ़ सकते, 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय पढ़िए, आप संपुट लगाकर पढ़िए। संपुट लगा सकते हो, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि के राम ताहे विधि राहिए। इस प्रकार से भी आप सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अपने आप को आप जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाइए, धर्म भगवान की पूजा भक्ति भाव। शुरुआती समय में आपको माइंड जो है हैवी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस प्रकार का धुआं ग्रहण करोगी और जल को ग्रहण करोगी, आपके शरीर में रहने वाली जो नकारात्मकता, जो माइंड में स्ट्रेस डाल रही है, वो दूर होएगी। क्योंकि जब आप सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते जब आप सुंदरकांड का पाठ करने लगोगे, हनुमान जी को आना पड़ेगा, पाठ सुनने के लिए आना पड़ेगा और वो आपका पाठ सुनेंगे और इस प्रकार से आप डेली अपने ऊपर से एक उतारा भी करोगे। अब ये उतारा ही तो है जो आप वार के अपने ऊपर से कर रहे हो, और जब इस प्रकार का कार्य आप करते हो तो नेगेटिविटी सारी खत्म होती है। अगर आपको तब भी इस चीज से आराम ना मिले, तब आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे माध्यम से भी आप अपना इलाज करवा सकते हो। किसी भी प्रकार का तंत्र किया गया हो, माइंड पे स्ट्रेस किया हो, माइंड के ऊपर कोई चीज़ छोड़ी हुई हो, तो इन चीज़ों का सबका इलाज हो जाता है और इसके बाद आपकी लाइफ के अंदर एक अलग ही चेंजिंग आती है। जब आप इन चीज़ों से बाहर निकलते हो तो माइंड जब आपका खुलता है ना, तो आपको बड़ा अचंभा लगता है, यार कभी मेरे साथ ये सब कुछ होता था। और आज मैं अगर सोचूं अपनी थोड़ी सी पिछली लाइफ को, तो माइंड बिल्कुल बदल गया है और जीवन से उत्साह खत्म हो गया था, एंजॉय खत्म हो गया था, लाइफ को खत्म करने के बार बार विचार आते थे। तो ये जब बातें आपके माइंड में आएंगी तो आपको बड़ा हैरानगी होगी। तो इसीलिए अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर कीजिए, स्टेटस बार पे लगाइए। क्या पता कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डिप्रेशन के कारण अपनी देह का त्याग कर रहा हो, तो आज वो अगर वो वीडियो इसके हाथ लग जाती है तो माइंड के अंदर सोच और विचार बदलते 1 सेकंड नहीं लगता है। तो बोलिए जय सीताराम।